दोस्तों नमस्कार। बूझो बहुजन पहले जानो फिर मानो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कृष्णा को लेकर बहुत भ्रांतियां हैं। कुछ लोग इसे यदुवंशी क्षत्रिय मानते हैं, तो वहीं कुछ लोग चरवाहा जाति राउत या ग्वाला, जिन्हें तत्कालीन समय में शूद्र कहा जाता था, वे आज खुद को कृष्ण का वंशज मानकर अपने नाम के साथ यादव लिखते हैं। पर सवाल यह है कि वे ब्राह्मण यादव हैं या शूद्र अहिर, जो कि खुद को यादव इसलिए लिखते हैं क्योंकि कृष्णा को यदुवंशी बताया जाता है। वह गाय चराने दूध दही चुराने की कहानी पढ़ा सुना है। तो आज इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मुझे बताइएगा कि कृष्णा कौन थे और आप कौन हैं। तो चलिए कृष्णा की वंशावली पर एक नज़र डालते हैं, फिर कुछ विशेष घटनाओं पर बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस वंशावली को मैंने नेट से डाउनलोड किया है। इसमें अलग अलग पुराणों में एक दो नाम बदल जाते हैं, कहीं कहीं संख्या कम या ज़्यादा हो जाता है, पर क्रम मेरे द्वारा निकाला गया वंशावली के लगभग करीब है। खैर, इस वंशावली के अनुसार पहले ब्रह्मा होते हैं, ब्रह्मा से अत्रि होते हैं, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध और बुध से पुरुरवा, पुरुरवा से आयु, आयु से नहुस, नहुस से ययाति, ययाति से यदु और यदु से यहाँ 4 पुत्र बताया गया है। इनमें से सहस्त्रजीत के 11वीं पीढ़ी में कार्तवीर्य अर्जुन और कोष्टा वंश में आगे चलकर कृष्ण पैदा होते हैं। इसे ध्यान से देख लीजिए, फिर कुछ खास घटनाओं पर विस्तार से बात करेंगे। ब्रह्मा के 7 मानस पुत्र हुए, कहीं कहीं 10 भी बताया गया है। नरिच, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ। इन 7 को हरिवंश पुराण में ब्राह्मण कहा गया है। इनमें से अत्रि के आंख से चंद्रमा पैदा हुए। चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा के मिलने से बुध पैदा हुए। ब्रह्मा ने अपने ही बेटी के साथ और चंद्रमा ने देवगुरु की पत्नी के साथ दुष्कर्म किया। इससे बढ़कर धर्म और क्या हो सकता है। यह सतयुग में ब्रह्मा के बाद दूसरा धर्म कार्य था, क्योंकि सतयुग में तो अधर्म होता ही नहीं था, चारों ओर धर्म व्याप्त था। सब अधर्म का कार्य तो कलयुग में ही हो रहा है ना। खैर आगे बढ़िए। चंद्रमा के पुत्र बुध और इला के मिलने से पुरुरवा पैदा हुए। बुध और इला के संबंध में वाल्मीकि रामायण और हरिवंश पुराण दोनों में लिखा है। दोनों की कहानियों में अंतर है, पर दोनों ही कहानियों में एक बात लगभग एक जैसा है कि राह चलते एक दूसरे को देखकर मोहित होते हैं और शादी किए बिना काम वासना में डूब जाते हैं, और उसी का परिणाम होता है पुरुरवा। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि उस समय में लोग शादी नहीं करते थे, ऐसे ही पशु पक्षी की तरह मिलते थे। किंतु इनके पूर्वज चंद्रमा और तारा की कहानी में तारा को बृहस्पति का पत्नी बताया गया है। यानी शादी होता था, क्योंकि बिना शादी किए किसी को पत्नी का दर्जा नहीं मिलता। यानी पुरुरवा भी नाजायज ही हुए। खैर, वाल्मीकि रामायण में राम अपने भाइयों को बुध और इला के संबंध में बताते हुए बुध को ब्राह्मण बुध कहा है। आगे देखते हैं। पुरुरवा और उर्वशी के मिलने से 6 पुत्र हुए। आयु, अमावसु, विश्रायु, श्रुतायु, दृढ़ायु, वनायु और शतायु। ये लोग भी शादी नहीं करते, यानी ये 6 पुत्र भी नाजायज थे। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार पुरुरवा काल से ही त्रेता युग प्रारंभ होता है। यानी सतयुग केवल 4 से 5 पीढ़ियों का युग था। खैर, इन 6 में से आयु के 5 पुत्र हुए। उनमें से एक का नाम था नहुस। नहुस के 6 पुत्र हुए। उनमें से एक ययाति हुए। ययाति शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से शादी की, जिससे यदु और तुर्वसु
2 पुत्र हुए और असुरराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा के साथ बिना विवाह के द्रुहा, अनु और पुरु पैदा हुए, यानी ये तीनों नाजायज ही थे। इनमें से यदु के 4 पुत्र हुए, सहस्त्रजीत, क्रोष्टा, नल, रिपु। हरिवंश पुराण में कुछ अलग है जो स्क्रीन में दिख रहा है। खैर, सहस्त्रजीत के 11वीं पीढ़ी में कार्तवीर्य अर्जुन, कहीं कहीं कीर्तवीर्य अर्जुन भी मिलता है, पैदा हुए और क्रोष्टा के वंश में आगे चलकर कृष्णा पैदा हुए। यही कृष्णा की वंशावली है, ऐसा इस वंशावली का कहना है और पुराणों का भी। हरिवंश पुराण का कहना है चूंकि यदु के नाम से उसकी अगली पीढ़ियां यदुवंशी कहलाए और यही आगे चल के यादव कहलाए। दोस्तों, हमारे देश में सदा से ही पुरुषों की वंशावली चलता आया है और आज भी पुरुषों की वंशावली ही चलता है और ये वंशावली भी पुरुषों की वंशावली पर ही आधारित है। चूंकि यदु के पूर्वज बुध और अत्रि को ब्राह्मण कहा गया है तो उसके वंशज भी ब्राह्मण ही हुए ना। यानी कृष्ण यदु के वंश में पैदा होने के कारण यदुवंशी कहलाए, किंतु वे जाति से ब्राह्मण थे, ना तो वे क्षत्रिय थे ना ही शूद्र ग्वाला। कृष्णा के ग्वाला यानी शूद्र ना होने के और भी सबूत हैं जो कहते हैं कि वे शूद्र ग्वाला समाज से नहीं थे। खैर, यह तो एक पहलू है। दोस्तों, इस वंशावली को सच व सही मानने से पहले उस घटना को याद न करना परशुराम के साथ नाइंसाफी होगा। दोस्तों, यदु के प्रथम पुत्र सहस्त्रजीत के 11वीं पीढ़ी में कार्तवीर्य अर्जुन पैदा हुए और इन यदुवंशी ब्राह्मणों को महाभारत आदि पुराणों में क्षत्रिय बताया गया है। महाभारत के अनुसार परशुराम के साथ युद्ध में कार्तवीर्य अर्जुन व उनके 1000 पुत्रों में से केवल 5 को छोड़कर सब के सब मारे जाते हैं। बचे हुए 5 पुत्र परशुराम के पिता जमदग्नि को मार देते हैं। इस पर परशुराम क्रोधित होते हैं और उन 5 पुत्रों को भी मार देते हैं। इस तरह 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय शून्य कर देने की बात महाभारत में कही गई है। परशुराम ने उन क्षत्रियों को भी मार दिया जो उनका साथ दिए थे, ऐसी जानकारी हमें महाभारत में ही मिलता है। अगर महाभारत इतिहास है और महाभारत में लिखा एक एक बात सही है तो यदुवंश डूब जाना चाहिए था। चूंकि कार्तवीर्य अर्जुन और कृष्णा दोनों ही यदु के वंश में ही पैदा हुए थे, यानी महाभारत के अनुसार दोनों ही क्षत्रिय थे और महाभारत का ही कहना है कि परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय शून्य कर दिया था, यानी कार्तवीर्य के ही वंश नहीं अपितु अन्य सारे क्षत्रिय वंश को भी खत्म कर दिया था जो इस पृथ्वी पर थे। पर यहाँ तो कार्तवीर्य अर्जुन की भी अगली पीढ़ियां मिलता है। अब यहाँ पर कई सवाल उठ रहे हैं, क्या महाभारत सच में इतिहास है? यदि हाँ, तो फिर कैसे पृथ्वी को शून्य करने के बाद भी यदुवंशी क्षत्रियों का वंश आगे बढ़ा? यानी आप मानते हैं कि परशुराम द्वारा क्षत्रिय संहार की कहानी झूठी है जो महाभारत और बाकी पुराणों में लिखा है। यानी महाभारत व बाकी पुराण झूठी है, कपोल कथा है। यदि यह सही है कि परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रिय शून्य कर दिया था, तो फिर वे सारे कहानी जिसमें कृष्णा की वंशावली बताया गया है वह झूठी है, कपोल कथाएं हैं। महाभारत, श्रीमद् भागवत पुराण, हरिवंश पुराण में लिखा गया है वो सब काल्पनिक है, कपोल कथाएं हैं। दोस्तों, इससे साबित होता है कि ये पोता पुराण काल्पनिक है, इनमें कोई सत्यता नहीं है, क्योंकि किसी भी घटना का सत्य केवल एक ही होता है और अफवाहें कई। उन कहानियों में कोई एक ही बात सच हो सकती है पर सभी नहीं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सच उन कहानियों से अलग कुछ हटकर हो। और इन कहानियों में हमें कुछ इसी तरह की बातें नजर आती हैं। इन कहानियों की शुरुआत ही अप्राकृतिक घटनाओं से शुरू होती है। भला ऐसा होता हुआ किसने देखा है कि मन में सोचा और मन से सीधे दाढ़ी मूंछों वाला बच्चे पैदा हो गए, आंख से चंद्रमा पैदा हो गए? ये बातें साबित करती हैं कि ये सब काल्पनिक है।
और जब ये पुराण ही काल्पनिक है तो इनमें बताए गए वो सारे पात्र वास्तविक नहीं हो सकते। कृष्णा कौन, राम कौन, ब्रह्मा विष्णु महेश कौन, हम तो उन्हें पुराणों की कहानियों से ही जानते हैं ना, किसी ने उन्हें देखा तो नहीं है। जब ये कहानी काल्पनिक है तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वे पात्र वास्तविक हो, अतः कृष्ण पैदा हुए ही नहीं। दोस्तों, ये किताबें कुछ धूर्त लोगों के द्वारा एक षड्यंत्र के तहत लिखा गया है ताकि मूल निवासी बहुजन समाज का शोषण किया जा सके। अंत में बस इतना कहूंगा, तर्क करिए, जागिए और लोगों को जगाइए ताकि देश विज्ञानवाद से नई ऊंचाइयों को छू सके। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो ऐसे ही नई नई जानकारियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। साथ ही लाइक एवं शेयर करना भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।